नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मोराटोरियम और लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। लोन रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे अप्लाई करना है, क्या सभी बैंक सभी कंपनियां देती हैं या नहीं देती हैं, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो आपके लिए एक वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोराटोरियम के बारे में। दोस्तों यहाँ पे देखो, काफ़ी लोग के मन में ये सवाल है, अगर हमें मोराटोरियम नहीं मिलता है, वैसे मोराटोरियम मिलेगा, क्योंकि 5 से लेके 6 अगस्त के बीच में ही यहाँ पे मीटिंग होगी, बैठक होगा और सारी बातें क्लियर किया जाएगा कि सिटी बाय सिटी या राज्य बाय राज्य जो है मोराटोरियम दिया जाए या कैसे दिया जाए, इसका पूरा क्लियर किया जाएगा और आप लोग को नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है, काफ़ी लोग के मन में ये सवाल है कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों मैं आपको जितनी भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है, ये पॉलिसी सभी के लिए लागू है। चाहे कोई भी कंपनी हो, जो कंपनी एनबीएफसी में आती है सबको देना पड़ता है। बट दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो ये सिस्टम को लागू नहीं करती है और अगर आप उनसे इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो वो तरह तरह की बातें करती हैं और प्रॉब्लम में आपको डाल देती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात आ गई है अप्लाई करने का। तो अगर आप बैंक से आपका लोन चल रहा है, पर्सनल लोन, होम लोन, बाइक लोन, कोई भी लोन अगर चल रहा है तो बैंक आसानी से दे देता है। बट कुछ कंपनियां ऐसी बजाज फिंसर, होम क्रेडिट, तरह तरह के कंपनियां हैं जो ये सब आपको नहीं देती हैं। बट इसके लिए आपको बैंक से ही बात करना पड़ेगा कि आपका जो ईसीएस है वो जो है बैंक ही उसको स्टॉप कर सकता है। अगर बैंक कर देता है तो आपका हो जाता है। बट यहाँ पे सवाल ये है कि ईसीएस से काम नहीं चलेगा। जो आपका लोन है उसको जो है उसके टाइम और डेट को इंक्रीज़ करने का सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपका 1 लाख रुपए का लोन चल रहा है, अब उसी लोन का जो डेट है, जो टाइमिंग है, अगर मान लो आपका जो लोन है अगर 2 साल के लिए है और अगर आपकी ईएमआई जो है जा रही है 5,000 रुपये मंथ, तो उसी का जो है उस ईएमआई को आधा कर दिया जाएगा। और जो आपका 2 साल बनाया गया है, आपका जो टाइमिंग है, अगर 1 साल 2 साल बनाया गया है, तो उसको अगर बैंक अगर आपका अप्रूव कर देता है तो उसका जो डेट है 3 से 4 साल हो जाएगा। बट अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, अगर आप बैंक से अच्छा व्यवहार किए हो या आपने टाइम पर हर लोन को टाइमली पेमेंट किया है, पेड किया है, अगर आपकी स्थिति बुरी है, अगर आप अच्छे नहीं हैं, प्रॉब्लम में हैं, अगर आपका सिस्टम, अगर आप जो एप्लीकेशन दिया अगर अप्रूव हो गया तो उसमें आपका इंटरेस्ट भी कम कर दिया सकता है, उसी का आपका डेट बढ़ा दिया जाए। उसमें एक नुकसान ये है, मान लो इस लॉकडाउन में किसी के पास तो 500 रुपये नहीं है खाने के लिए, किसी के पास 100 रुपये नहीं है दवा के लिए, इतना लोग प्रॉब्लम में चल रहे हैं, क्योंकि लोग किस तरीके से दिन काट रहे हैं लोग ही जानते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये आ चुका है कि अगर लोन का डेट बढ़ जाता है तो कैसे हम पे करेंगे। देखो, आपका जो लोन है, तो अगर आपने लोन को रिस्ट्रिक्ट करा लेते हैं तो इससे आपका डेट तो बढ़ जाएगा, बट आपको ईएमआई थोड़ा पे करना पड़ेगा। इसमें एक सिस्टम और होता है, बैंक अगर चाहेगा तो आपकी जो ईएमआई का डेट है उसे करीबन 6 मंथ, 12 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ उसको जो है बैंक और बढ़ा सकता है। मान लो आपका जो डेट है, मान लो अगर अगले महीने 5 तारीख को आपका अगर डेट अगर कटने वाला है आपका ईएमआई, तो बैंक उसी को क्या करेगा कि आपका 5 मंथ, 6 मंथ के 1 साल के लिए आपका बढ़ा देगा। आपको ईएमआई पेड भी नहीं करना पड़ेगा इतने टाइम तक। बट उसमें अगर बैंक पर डिपेंड करता है, आपका इंटरेस्ट कम कर दे या उसमें इंटरेस्ट और जोड़ ले, ये बैंक पर डिपेंड करता है। अब बात आती है कंपनी की, तो कंपनी के लिए, अगर कंपनी में अगर आप एप्लीकेशन डालते हो, अगर इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कंपनी से बात करना है। आपका अगर किसी कंपनी से, बजाज फिंसर, होम क्रेडिट, अगर आप ऐसे किसी भी कंपनी से लोन चला, आप उनसे ईमेल करो और ईमेल करने के बाद अपनी प्रॉब्लम को बताओ। अगर इस चीज़ को तैयार होते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए आपस एक ही ऑप्शन है, आप आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हो। आप आरबीआई के साइट पर जाओगे, वहाँ पर आपको तरह तरह के फॉर्म मिलेंगे। आप कंपनी के खिलाफ, एनबीएफसी जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है, आप हर कंपनी के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो और आपकी सुनवाई भी होगी, सपोर्ट भी होगा। बट टाइम लगता है, आपका 1 से लेकर 15 से 10 दिन आपका लग जाता है। आप ईमेल भी कर सकते हो, आपकी पूरी सपोर्ट होगी, टाइम लगेगा बट आपका हेल्प पूरा होगा। तो इसमें सवाल ये है, अगर मोराटोरियम 3 मिल जाता है, इसमें बहुत सारा लाभ है, क्योंकि इसमें आपको ईएमआई पेड नहीं करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट यहीं पे अगर आपको मोराटोरियम नहीं मिलता है
तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको छोटा मोटा अमाउंट तो देना ही पड़ेगा। अगर आप अमाउंट नहीं दोगे तो उससे आपको दिक्कत होगा। तो ये है आपका पूरा सिस्टम जो मैंने आपको बताया है लोन रिस्ट्रक्चरिंग का, यही इसे काम करता है, यही इसकी पूरी पॉलिसी है। बट इसमें आपका इंटरेस्ट लग भी सकता है और इंटरेस्ट कम भी हो सकता है, इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है। ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है और आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपका होम लोन हो, बाइक लोन हो, कार लोन हो, कोई भी लोन हो, ये हर लोन के लिए अप्रूवल रहता है ऐसा नहीं है। बट ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है और आपके रिकॉर्ड पर डिपेंड करता है। जो भी आल रजिस्टर्ड कंपनी है जो एनबीएफसी में आती हैं, ये सबके लिए पॉलिसी है। बट कोई कंपनी देना नहीं क्योंकि इसमें नुकसान जाता है, कंपनी का जो पैसा है रुक जाता है, फर्स्ट टाइम लगता है, तो इसलिए कंपनी डरती है ये सब चीज़ देने के लिए। जो बात आती है मोरेटोरियम 3 का, तो इसमें आप लोग को वेट करना पड़ेगा और आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको मालूम पड़ जाए कि वो मिले कि नहीं मिलेगा। वैसे आप लोग को बता देते हैं कि पूरी उम्मीद है, 99% उम्मीद है, और नहीं मिलेगा तो काफ़ी लोग सड़क पे आ जाएंगे। अभी लोग तो दाल नमक खा के जी रहे हैं, बाकी उस समय और लोग परेशान हो सकते हैं। और कानून कितना सपोर्ट करता है अपनी जनता का, कितना योगदान देता है और कितना हेल्प करता है, ये तो टाइम आने पर मालूम पड़ेगा। वैसे एक बात सत्य है कि अगर सरकार और कानून अगर सपोर्ट नहीं करेगा जनता का तो बहुत प्रॉब्लम में लोग आ जाएंगे, क्योंकि इस लॉकडाउन और इस कोविड-19 में काफ़ी लोगों ने अपना नुकसान सहा है। बहुत से लोगों ने अपना बिजनेस खो दिया, बहुत से लोगों ने अपना सिविल स्कोर खो दिया, बहुत से लोगों ने अपना घर बार खो दिया, बहुत से लोग किराए के मकान पर रहते तो वो भी खो दिया, बहुत नुकसान हुआ है। बता दिया है, समझा दिया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो आप मुझे लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, बता पाया हूँ। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया मुझसे पूछ सकते हो। बस इतना ही कहना था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।